बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और असहाब पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास 8 मैथ यूनिट नंबर हमारा 3 है। आज हमारा टॉपिक है एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग नंबर्स विद बेस 2। विद बेस 2 को बाइनरी सिस्टम भी बेटा कहते हैं। उर्दू में कहते हैं कि सनाई निज़ाम में जमा, तफरीक और ज़रब का अमल। ये बेस 2 जो है इसको उर्दू में सनाई निज़ाम कहते हैं और इंग्लिश में बेस 2 भी कहते हैं और बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हमने क्या करना है, आज एडिंग करनी है यानी एडिशन का अमल करना है, सब्ट्रैक्शन का अमल करना है यानी तफरीक का अमल करना है, मल्टीप्लाइंग ज़रब का अमल करना। बेटा आज हम 3 अमल करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिए हैं ताकि हमारा टाइम बचे और हम समझने पे ज़्यादा फोकस करें। तो हमारा बेटा सबसे पहले है जमा का। कहता है कि फाइंड सम ऑफ 111 बेस 2 एंड 10 बेस 2। इसको हमने जमा करना है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए हमने क्या करना है कि 111 बेस 2 ये लिख लिया हमने और जमा 10 बेस 2। ये अलामत जमा के आगे बेटा आपने ख्याल रखना है कि ये लाइनें जो हैं ना जब ऊपर नीचे लिखेंगे ना तो हमने ये लाइनें बिल्कुल सीधी रखनी है और इनमें फासला जो है वो तकरीबन बराबर रखना है ताकि हमें बिल्कुल लाइनें सीधी नीचे तक मिल सकें। अब हमने इसको जमा करना है। इसमें देखें 1 का तो 1 आ गया, ये बेस 2 इसका लाजमी, ये लाजमी बेस 2 लगानी है। ये 1 और 1 कितने हो गए, 2। बेटा ये अब ये 2 आएंगे, जिस तरह हम 5 और 5 10 करते हैं तो हासिल हमारा 1 होता है आम जो जमा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही है। उसमें बेस 10 होती है, जब 10 पूरे हो जाएं तो 1 हासिल लेते हैं बेटा। इसमें 2 बेस है, जब इसमें 2 पूरे हो जाएंगे तो हम इसका हासिल लेंगे। मिसाल मैं देता हूँ, ये देखें 1 और 1 2, ये हमने ले लिया 2, इसके ऊपर डिवाइड करेंगे बेस को तो 2 एकम 2, बाकी क्या बचा हमारे पास 0। जिस तरह बेटा हम 10 का हासिल 1 लेते हैं और 0 बाकी बच जाता है, इसी तरह 1 और 1 2 लिया, उसको 2 पे बेस पे डिवाइड कर दिया और जो बाकी बचा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो ये हमारे पास है ये बेटा हासिल है हमारा। हासिल को हम अगली रकम में जमा करेंगे। तो ये अब फिर दोबारा इसको जिस तरह आम जमा करते हैं बिल्कुल वही चीज़ है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हमारे पास जवाब में 2 या 2 से ज़्यादा नंबर आ जाए तो हमने 2 पे डिवाइड करना होता है और जो बाकी बचे वो लिखना होता है और जो हमारा जवाब आए वो हासिल होता है, उसको अगली रकम में जमा करना होता है। अब 1 और 1 2 आ गया बेटा, फिर 2 है, 2 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 0 और हमारे पास 1 हासिल बचेगा। अब चूंकि आगे रकम नहीं है तो हमने हासिल वैसे लिख दिया और ये ब्रैकेट में बेस 2 डाल दिया। ये बेटा हमारा आंसर निकल आया। बहुत आसान है, थोड़ी सी अगर ज़हन आप लोग करेंगे, ज़हनी तौर पे तैयार होंगे तो बिल्कुल आसान समझ आ जाएगी। अब बेटा हमारा तफरीक का सवाल जमा का है और इसके बाद नीचे एक और जमा का बड़ा सवाल करता हूँ। ये देखें जी, इसको और इसको हमने जमा करना है बेटा। आपने ये फासला थोड़ा ज़्यादा रखना है ताकि हमें समझ आए कि ये हिस्सा इस नीचे के है। ये है 1 0 1 1 0 1 1 1 और बेस 2, ये रकम मैंने लिख ली है। अब नीचे जमा करेंगे इसको। बेटा एक चीज़ ख्याल रखना है आपने, इसमें किसी में रकम कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। मसलन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं। अब जब हम लिखेंगे तो हमसे गलती हो सकती है। बेटा आसानी के लिए बता रहा हूँ, पहली रकम आपने लिख लेनी है। अब जब दूसरी रकम लिखनी है आपने नीचे तफरीक में हो या जमा में हो, हमने क्या करना है कि दाएं तरफ से इसको बराबर कर लें, यानी कि इधर से लिख लें। आसानी के लिए बता रहा हूँ, 1 1 फिर 3 0 आ गया, 1 2 3 0 आ गया,
फिर 1 आ गया। अब देखें ये लाइनें बिल्कुल सीधी हो गई। वैसे भी अगर आप लिख सकते हैं तो गिन के लिख लिया करें कि हमने कहाँ से लिखना शुरू करना है। आप वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको आसानी के लिए बता दिया है। इसको हमने जमा करना है बेटा। बिल्कुल यही तरीका जो मैंने ऊपर बताया वही तरीका नीचे है। 1 और 1 2 आ गया। अब 2 हम नहीं लिख सकते, 2 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, बेस के ऊपर। अब 2 एकम 2, बाकी बचा 0। अब 0 हमने लिख दिया, 1 हासिल इसमें जमा कर दिया। अब बन गया 1 2 3। अब बेटा 3 बन गया, परेशान नहीं होना, 3 को बेस के ऊपर डिवाइड कर दें तो 2 एकम 2, बाकी बचा 1। तो 1 हमने यहाँ पे लिख देना है और जो ये वाला 1 है ये हमारा हासिल हो जाएगा आगे। इसी तरह हम तरतीब से करते जाएंगे। 1 और 1 2 आ गया, 2 हमने पहले किया हुआ है, 0 आ गया, 1 हासिल यहाँ पे आ गया। अब 1 जमा 0 1 आ गया और ये 1 जमा 0 1 आ गया। फिर ये 1 और 1 2 आ गया। तो ये देखिए हमने पहले अमल किया हुआ है, यानी 2 के ऊपर बेस को डिवाइड किया, 2 एकम 2 0 बाकी बचा और उसके बाद 1 हासिल यहाँ पे आ गया, 1 का 1 आ गया और ये 1 ये आ गया और ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटा ये देखें बहुत आसान है। सिर्फ आपने ख्याल ये रखना है, एक तो ये लाइनें सीधी होनी चाहिए और दूसरा जब जमा करें तो अगर बेस के बराबर आ जाए या बेस से बड़ा नंबर नीचे आ जाए उसको बेस के ऊपर डिवाइड कर लेंगे हम लोग और जो बाकी बचे वो लिख लेना है और ऊपर वाला जवाब हमारा हासिल हो जाएगा। ये था जमा। अब मैं आपको तफरीक बताता हूँ। तफरीक में बेटा ये देखें कि 101 बेस 2। अब उसमें नीचे है 1 और 1 बेस 2। अब इसको हमने माइनस करना है तो माइनस देखें सिंपल है, 1 में से 1 गया 1 आया और अब ये 0 में से 1 नहीं जाता। तो बेटा हमने क्या करना है कि जितना बेस होता है उतना ही हम इसका हासिल लेते हैं। यानी जब हम आम गिनती में हासिल लेते हैं वो 10 के बराबर होता है क्योंकि उसका बेस 10 होता है। लेकिन यहाँ पे इसका बेस 2 है तो हमने 2 ले लिया। अब 2 में से 1 गया 1 आया, यहाँ पे बचा 0। तो बेटा अब यहाँ पे ये हमारा जवाब, क्योंकि 0 नहीं नीचे लिखते, ये हमारा जवाब आ गया। अब बेटा ये है सवाल तफरीक का। मैं और समझाता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट इतने फ्राम इतने। बेटा आपने क्या करना है कि अगर इंग्लिश में लिखा हो तो ये फ्राम इसका मतलब है तफरीक करें फ्राम इससे, यानी इससे इसको तफरीक करना है आपने। फ्राम के बाद की रकम पहले लिखेंगे और पहली रकम बाद में। अगर सिंपल तफरीक ऐसे लिखा हुआ है फिर तो मसला ही कोई नहीं है, ये ऊपर लिखेंगे ये नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने ये फ्राम के बाद की रकम पहले लिखनी है हमने और उसके बाद ये जो पहली है ये नीचे लिखेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये यहाँ से शुरू करेंगे 1 1 0 1 बेस 2 माइनस। तो ये बेटा बिल्कुल सिंपल वही तरीका जो मैंने ऊपर किया है। 0 आ गया, ये लाजमी बेस लगानी है। ये 1 का 1 आ गया और 2 में 1 में 0 में से 1 नहीं जाता, हमने जो बेस है वो यहाँ से हासिल लिया, इधर यहाँ 0 बच गया, यहाँ पे 2 आ गए। अब यहाँ से 1 हासिल यहाँ ले लिया, ये 2 बन गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब 2 में से 1 गया 1 आया, 1 में से 1 गया 0, ये भी 0 और यही हमारा बेटा जवाब आ गया। बहुत आसान है। अब आगे चलते हैं। अब ये था जमा का और तफरीक का। अब चलते हैं मल्टीप्लाई की तरफ। मल्टीप्लाई में भी बहुत आसान है, जैसे आम ज़रब करते हैं। ये देखें 1 1 1 और बेस 2 और 10 बेस 2, ये है मल्टीप्लाई। इसमें बेटा एक ख्याल रखना है आपने कि जब मल्टीप्लाई करना है अगर 2 या उससे बड़ा नंबर आ जाए तो फिर हमने 2 पे डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करते हुए। फिर जब जमा करेंगे फिर यही ख्याल आपने रखना है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 0 0, यहाँ पे बेस 2 लगाने की लोड़ नहीं, ये बाद में लगा लेंगे। फिर ये आ गया 0, फिर ये आ गया 0। इसके बाद पहला इनसे यहाँ पे 0 लगा दें या क्रॉस लगा दें आपके, क्योंकि अब तक हम क्रॉस ही लगाते आए हैं कि पहला हिस्सा हमने छोड़ देना है। अब दूसरा इससे मल्टीप्लाई करना है। 1 1 द 1 1 1 द 1 1 1 द 1। ये बेटा 2 हिस्से हैं, 2 लाइनें हमारी बन गई। अब हम जैसे आम ज़रब करते हैं बिल्कुल वही है, सिर्फ बेस का ख्याल रखना है हमने। ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, जमा करना है ना इसको,
ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया और बेस 2, लास्ट में बेस 2 लगा दें, यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सवाल हल हो गया। अब हम चलते हैं ज़रब का एक और सवाल, थोड़ा बड़ा आपको समझाता हूँ। तो ये आ गया 1 1 1 0 1 बेस 2, तो नीचे आएगा 101 101 बेस 2। इसको हमने बेटा ज़रब करना है, तो बिल्कुल आसान है। 1 एकम 1 1 0 0 1 एकम 1 1 एकम 1 1, ये आ गया। फिर ये दूसरे हिस्से के साथ बेटा ये 0 ही है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा सबसे तो 0 ही आता है, जैसे आम ज़रब करते हैं हम लोग। ये आ गया 1 2 3 4 5, यानी 5 दफ़ा 0 आ गई। 1 2 3 4 और 5। बेटा ख्याल रखना है कि ये लाइनें जो है ना, अगर ये सीधी रहेंगी, यहाँ से देखें बिल्कुल हर लाइन ऊपर से नीचे तक सीधी जा रही है। अगर ये सीधी रहेंगी आपका सवाल जो है बिल्कुल समझ भी आएगा और आसान भी होगा। अगर आप लोगों की लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। अब बेटा पहला भी हमने कर ली लाइन, दूसरे का क्रॉस लगाया, तीसरा यानी कि 2 क्रॉस लगाने हैं, या 2 0 लगा दें या 2 क्रॉस लगा दें। अब हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है इनको, तो ये आ जाएगा 1 1 द 1 0 1 1 द 1 1 और 1। अब बेटा ये हमने इसको क्या करना है, जमा कर लेना है। तो जमा में बिल्कुल वही ख्याल रखना है जो हमने यहाँ पे किया था, इधर किया था, बिल्कुल वही तरीका है। ये चीज़ हमने जमा जैसे आम ज़रब करते हैं बिल्कुल वही है, सिर्फ क्या है इसमें बेस का ख्याल रखना है। 1 और ये 0, 1 और 1 2। बेटा ये 2 देखें हमने पहले किया भी हुआ है, दोबारा कर देता हूँ। 2 के ऊपर 2 को डिवाइड करेंगे, नीचे बचा 0 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया और हासिल जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब 1 2 ये भी 2 आ गया, बिल्कुल वही प्रोसेस सारा। 0 फिर एक हासिल आ गया, इसके ऊपर लिख दिया। अब ये आएगा 1 2 3। बेटा ये 3 का अमल मैंने किया हुआ है, यानी कि 3 पे 2, यानी बेस को डिवाइड करना है हमने। यहाँ दोबारा कर देता हूँ, ये 2 एकम 2, नीचे बचा 1, तो 1 मैंने लिख दिया और ये हासिल आ गया यहाँ पे। अब 1 और 1 2, ये मैंने अमल किया हुआ है, ये आ गया 0, एक हासिल यहाँ पे आ गया। 1 और 1 2, फिर 0 आ गया, एक हासिल। अब आगे चूँकि रकम नहीं है जमा करने वाली तो हासिल हम लगा देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा और इसके साथ आपने बेस लगा देनी है। तो बेटा ये हमारा जमा, तफरीक और ज़रब का बेस 2 के साथ था। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। तो बेटा अगर आप समझ नहीं तो दूसरी दफ़ा फिर देखेंगे तो वीडियो बिल्कुल आसान है, मैंने आसान करके समझाया, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। हमारी दुआएं बेटा आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे हर इम्तिहान में। बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि तमाम बच्चे इससे फ़ायदा उठाएँ। आपने कोरोना से बचना है और ये काम आपने घर बैठ के तैयारी करनी है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।